आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। आज मैं वर्ण विचार एवं भाषा से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इस प्रश्न के इर्द गिर्द जितने प्रश्न बनने की संभावना है, सभी प्रश्न के बारे में इसमें चर्चा की गई है, इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। आइए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है और देश की अधिकतर भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत आती है, जिसे इंडो यूरोपियन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को हम लोग राजभाषा में रखेंगे, न कि राष्ट्रभाषा में, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है। यदि आप लोगों को उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस राष्ट्रीय 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है। इन 22 भाषाओं की चर्चा मैंने इसके पूर्व वाली वीडियो में किया है। हिंदी भाषा का लिपि है। हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और गुरुमुखी लिपि यह पंजाबी भाषा की लिपि है और यह फारसी लिपि आपकी उर्दू और अरबी भाषा की लिपि है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। छठा प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। पहला संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा अपभ्रंश। तो हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत। सातवां प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया? 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि आपसे कोई ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है तो वह ध्वनि होगी। यदि कोई ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है या भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वह होगा वर्ड। और भाषा की यदि सबसे बड़ी इकाई पूछ दिया जाए तो वह वाक्य कहलाएंगे, क्योंकि वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? पहला विकल्प है मूल स्वर, दूसरा घोष वर्ण, तीसरा संयुक्त वर्ण, चौथा द्वित्व वर्ण। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छह ध्वनि आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आती है। आइए, हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, जिसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र, यह आपके 4 संयुक्त स्वर हैं। मूल स्वर उन स्वरों को कहा जाता है, मूल स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिससे वर्णमाला की उत्पत्ति होती है। जैसे
संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 है, जिसमें अ, ई, उ, री और लृ, यह संस्कृत के 5 मूल स्वर हैं। और घोषवर्ण, घोषवर्ण उन स्वरों को कहा जाता है प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण को हम लोग घोषवर्ण कहते हैं। इन्हीं घोषवर्णों को हम लोग सघोष भी कहते हैं। द्वित्ववर्ण, द्वित्ववर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जैसे एक ही वर्ण अगर किसी के साथ जैसे त लगा हो तो इसे द्वित्ववर्ण, थ लगा हो। जब दो समान व्यंजन साथ में लगे हो और एक व्यंजन हलंत व्यंजन हो तो उसे हम लोग द्वित्ववर्ण कहते हैं। आगे देखिए, घ का उच्चारण स्थान है। घ आपका यह क वर्ग का वर्ण है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, क्योंकि इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनीयाः कंठ, अर्थात अ आ क विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो घ का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। अयोगवाह वर्ण है। अब देखिए, अयोगवाह वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जो न स्वर से न हो तो व्यंजन से मेल खाते हैं, लेकिन यह स्वर से मिलते हैं तब भी अपने अर्थ का वहन करते हैं और व्यंजन से मिलते हैं तब भी अर्थ का वहन करते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और हिंदी में अयोगवाह दो होते हैं, अंग और अह। हिंदी के यह दो अयोगवाह होते हैं, जिसमें अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या आपकी 52 है। उष्म वर्ण है या उष्म वर्णों की संख्या है, तो उष्म वर्णों की संख्या है 4, जिसमें स, स और ह, यह 4 आपके उष्म वर्ण कहे जाते हैं। अर्धस्वर है। देखिए, इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, यदि अर्धस्वर यह संस्कृत में पूछता तो य र लव हो जाते, लेकिन जबकि यह हिंदी में अर्धस्वर पूछ रहा है तो इसमें य और व होगा। जबकि र जो है, र आपका लुंठित स्वर है और उसके बाद जो आपका ल है वह ल पार्श्विक स्वर है। नवीन विकसित ध्वनियां है। नवीन विकसित मतलब ऐसी ध्वनियां जिन्हें आगत ध्वनियां कहा जाता है। आगत ध्वनि या जिन्हें विदेशी ध्वनियां कहा जाए, एक प्रकार से उन्हें हम लोग नवीन विकसित ध्वनियां कहते हैं। तो इसमें से कौन सी ध्वनि है जो नवीन विकसित ध्वनि है? तो देखिए, इसमें ख और ग, यह आपकी नवीन विकसित ध्वनि। यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यर अलावा आपके यह अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। आगे देखिए, कह रहा है स्पर्श संघर्षी वर्ण है। पहला क, दूसरा च, तीसरा प और चौथा त। इसमें से कौन सा वर्ण है जो स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाता है? तो इसमें से जो च वर्ग है उसे बहुत से विद्वान स्पर्श संघर्षी मानते हैं, इसीलिए यह च स्पर्श संघर्षी वर्ण है। जबकि क कंठ वर्ण है, क्योंकि उच्चारण स्थान इसका कंठ होता है। प आपका ओष्ठ वर्ण है, जबकि त आपका दंत्य वर्ण है, पार्श्विक वर्ण है। इससे पहले वाली प्रश्न था तो पार्श्विक वर्ण इसमें ल है। ल वर्ण, ल को हम लोग पार्श्विक वर्ण कहते हैं। र को इसमें हम लोग लुंठित वर्ण कहते हैं। ज्ञ को हम लोग इसमें संयुक्त वर्ण कहते हैं और स को हम लोग इसमें उष्म वर्ण कहते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण है, इसे ही द्विगुण वर्ण, ताड़नजात व्यंजन, तो इसमें ड और ढ,
विकल्प नंबर 3 इसमें यह सही होगा, उच्छिप्त वर्ण। देखिए लुंठित वर्ण है तो लुंठित वर्ण र है। घोष व्यंजन है, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें। विकल्प दूसरा, प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं, जबकि प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन है, तो विकल्प पहला देखिए क च ट त प, दूसरा विकल्प ख छ ठ थ फ, तीसरा ग ज ड़ द ब, चौथा य र ल व। तो महाप्राण व्यंजन बताना है। तो देखिए पहले महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली प्राणवायु की मात्रा अधिक हो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं, और प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। तो आइए विकल्प में देखा जाए तो क च ट त प यह प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण है, तो यह नहीं होगा। दूसरा ख छ ठ थ फ, तो ख क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फ वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो यही विकल्प सही है, जबकि ये सब गलत होंगे। यहाँ य लव अंतस वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण कहे जाएंगे, जबकि प्रत्येक वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण मतलब 135 अल्प प्राण 24 महाप्राण। इसे पहचानने का दूसरा और तरीका है, जैसे हम लोग क ख ग घ अंग, तो क से के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ और यन से न। तो ये जो सिंगल आया वर्ड वह अल्प प्राण, और यह जो डबल वर्ड है यह आपके महाप्राण कहे जाएंगे। संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसमें स संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि छ, क और स, स्र, स और र, ज्ञ, ज और इया, और एक त्र होता है त और र। ये आपके संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण वह वर्ण होंगे जिनका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका दोनों होगा। तो प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर पहले वर्ग का अंग इया, ड़, न, म यह आपके अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं, तो इसमें पहला विकल्प सही होगा। री का उच्चारण स्थान है, तो री का उच्चारण स्थान संबंधी सूत्र है ऋटुर षाणाम मूर्धा। ऋटुर षाणाम मूर्धा अर्थात री, ट वर्ग, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो यहाँ री का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। 27 देखिए, ए का उच्चारण स्थान है ए, तो इसका सूत्र होता है ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होगा। ऋटुर षाणाम मूर्धा, री का, ट का, र का और स का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ओ दैतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, और उसके बाद ऋतुल षाणाम मूर्धा, त वर्ग का स का उच्चारण स्थान
दंत होगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला विकल्प देखिए अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह ऐसे होता है। अनुनासिक प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर। अयोगवा, अयोगवा में अंग और अ दोनों आते हैं। जबकि अकारांत, अकारांत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो धन अंत, अकार धन अंत, मतलब अकार का मतलब अ हो अंत में जिसके, तो अकारांत व्यंजन वह व्यंजन होंगे जिस शब्दों के अंत में अ हो उसे हम लोग अकारांत कहेंगे। सभी स्वर ध्वनियां होती है, सघोष, अघोष, घोष, सघोष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सभी स्वर ध्वनियां आपकी सघोष होती हैं। सभी स्वर ध्वनियां आपकी सघोष होती है और इसी सघोष को हम लोग घोष भी कहते हैं। आइए इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न। अनुनासिक व्यंजन होते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात क वर्ग का अंग, इया, ड़ और न अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।